स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के कुश्ती खिलाड़ियों के बहाने अब राजनीतिक कुश्ती का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें खिलाड़ी कम और राजनीतिक चेहरे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जिसमें खिलाड़ियों की बात कम और राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा हो रही है। इसी कड़ी में बिहार की जन अधिकार पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के पप्पू यादव पहलवानों के धरने में शामिल हुए, लेकिन इस धरने में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। संसद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोने की नकल पप्पू यादव ने उतारी, लेकिन पत्रकार सुधीर चौधरी ने अपनी रिपोर्ट में पप्पू यादव की क्लास लगाते हुए ये पूछ लिया कि क्या पप्पू यादव वो जमाना भूल गए हैं जब उनकी भी एक बार पिटाई हुई थी और वो मीडिया के सामने रोने लगे थे, बिलबिलाते नजर आए थे। जिसके बाद पप्पू यादव ने सुधीर चौधरी की इस रिपोर्ट पर जो ट्वीट पत्रकार सुधीर चौधरी के जरिए किया गया, उस पर रिट्वीट करते हुए सुधीर चौधरी को एक राजनीतिक प्रवक्ता बना दिया और कहा कि आप एंकर होकर राजनीतिक प्रवक्ता बन राजनीति कर सकते हैं। तो इस तरीके से पप्पू यादव की ये बौखलाहट देखने को मिली। लेकिन सवाल तो यही है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन खिलाड़ियों का चल रहा है, जो तमाम रेसलर हैं उनका धरना प्रदर्शन ये है। पप्पू यादव इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, चूंकि खिलाड़ियों की ओर से तमाम नेताओं को, तमाम राजनीतिक दलों को उस धरना प्रदर्शन में शामिल होने की परमिशन दी गई है। लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि वहां जाकर उस मुख्यमंत्री को भला बुरा कहा जाए, उस राज्य के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा जाए, जिसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। लेकिन सुधीर चौधरी ने अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में पप्पू यादव के इसी वाक्य का जिक्र किया। सुधीर चौधरी ने ये कहा कि पप्पू यादव ने जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के साथ बैठकर योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाया। वो भूल गए हैं कि एक जमाने में वो भी फूट फूट कर रोए थे। सुधीर चौधरी ने ये कहा कि जब से इन खिलाड़ियों ने अपने विरोध प्रदर्शन में सभी नेता और राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित किया है, तब से इस प्रदर्शन में विपक्षी पार्टियों का मेला लगा हुआ है। पप्पू यादव ने इसी प्रदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाया और कहा कि योगी आदित्यनाथ पहले संसद में आंसू बहाते थे, रोते थे और अब वो माफिया को खत्म करने की बात कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक धमकी भरे अंदाज में एक और बात कही, जिस दिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे उस दिन देखिए क्या होता है। ये भी पप्पू यादव की ओर से इसी प्रदर्शन में बाकायदा जो रेसलर हैं साक्षी मलिक और इसके अलावा भी कई रेसलर उस दौरान वहां मौजूद थे जब पप्पू यादव की ओर से ये बयानबाजी की गई। सुधीर चौधरी ने अपनी इस रिपोर्ट में ये कहा कि पप्पू यादव ने आज खेलों के इस विरोध प्रदर्शन के मंच पर बयानबाजी का गोल्ड मेडल जीत लिया है। पप्पू यादव जैसे नेताओं को ये समझना होगा कि वो असल में खिलाड़ियों के साथ उनका बैठना है, नेताओं के साथ वो नहीं बैठे हैं और यहाँ पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं थी। योगी आदित्यनाथ का इस पूरे धरने में आखिर क्या मतलब था, ये सवाल भी सुधीर चौधरी ने अपनी इस रिपोर्ट में पप्पू यादव और बिहार सरकार से किया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से बिहार की राजनीति से वो जुड़े हुए हैं, आपको ये बता दें कि वो न सिर्फ जो उनकी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बल्कि इसके अलावा वो बिहार के जो आरजेडी प्रमुख हैं लालू प्रसाद यादव, उनके साले हैं पप्पू यादव, जिनके जरिए ये तमाम बातें कही गई। सीएम योगी के जिस वाक्य का जिक्र उन्होंने किया कि वो रो पड़े, उनकी नकल उतारी गई। दरअसल वो पूरा जो मामला है वो 2007 का है, जब संसद में योगी आदित्यनाथ रो पड़े थे, जब उन्हें काफी परेशान किया जा रहा था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आनंद मोहन सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया। इस पर भी पप्पू यादव से सवाल किया गया, लेकिन इस पर उनका कोई जवाब नहीं था।
सुधीर चौधरी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी पूछा कि क्या पप्पू यादव ये भूल गए हैं कि आखिर उनकी भी एक बार पिटाई हुई थी और पप्पू यादव गाड़ी में बैठकर रोने लगे थे। आपको ये बता दें कि सुधीर चौधरी के इस पूरे रिपोर्ट के बाद इस ब्लैक एंड व्हाइट शो में जो उन्होंने तमाम बातें पप्पू यादव को लेकर कही, दरअसल पप्पू यादव का वो जो वीडियो है रोते हुए वो काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। अब लोग लगातार उनकी क्लास लगा रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी बात यह है कि पप्पू यादव जो ये कह रहे हैं कि दरअसल माफियाओं को अब खत्म करने की बात जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं, तो क्या पप्पू यादव और बिहार के जो राजनीतिक दल हैं आरजेडी जेडीयू जिनकी वो पैरवी करते हैं, क्या वो माफियाओं को पालने पोसने का काम कर रहे हैं? जब माफियाओं पर एक्शन हो रहा है तो पप्पू यादव जैसे नेताओं को आखिर इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या इस सवाल का जवाब उनके पास है? अगर इसे मान भी लिया जाए, जिस तरीके से बिहार में हाल ही में एक आईएएस ऑफिसर की हत्या के मामले में जो आरोपी थे आनंद मोहन सिंह, उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और उसे रिहा करने के लिए बिहार में नीतीश सरकार ने जेल के नियम में ही बदलाव कर दिए। तो क्या इस पर जवाब पप्पू यादव देंगे? इन तमाम चीजों पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। सुधीर चौधरी ने जो सवाल उनसे किया, जो अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरीके से पप्पू यादव जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोने की नकल उतार रहे हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब उनकी पिटाई हुई थी और कार में बैठकर वो मीडिया के सामने रोते हुए नजर आए थे। उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लेकिन वहीं सुधीर चौधरी की इस पूरी रिपोर्ट के बाद अब पप्पू यादव का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने सुधीर चौधरी की इस रिपोर्ट को रिट्वीट करते हुए ये लिखा है कि सुधीर जी, आप एंकर होकर राजनीतिक प्रवक्ता बन राजनीति कर सकते हैं, मैं राजनीतिज्ञ होकर राजनीति ना भजन करूं? ये सवाल उन्होंने पूछा है। पप्पू यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाया, वो आज एनकाउंटर पर छाती ठोकते हैं। खुद अपना एनकाउंटर के डर से लोकसभा में फूट फूट कर रोए थे। जिस माफिया के खिलाफ पहलवान लड़ रहे हैं वो कहाँ का है? ये दरअसल जो है सवाल पप्पू यादव की ओर से किया गया है। दरअसल बृजभूषण जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उसके खिलाफ ये पूरा जो रेसलिंग के तमाम जो खिलाड़ी हैं वो दरअसल धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ पहलवानों का ये प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में जब जांच पड़ताल होगी, तमाम चीजों का खुलासा होगा, लेकिन बृजभूषण ने इस पूरे मामले को एक साजिश करार दिया है और ये कहा है कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा, जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस धरने प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं, एक तरफ राजनीति हो रही है तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा भी ये जान जाएंगी कि दरअसल जिस तरीके से हरियाणा की कांग्रेस पार्टी के नेता इसमें दखल दे रहे हैं, दरअसल एक वक्त आएगा जब उन्हें दरअसल मुंह की खानी पड़ेगी, उनकी हार होगी। इन तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से पप्पू यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नकल उतारी, लेकिन सुधीर चौधरी ने भी ये पूछ लिया कि क्या पप्पू यादव वो जमाना भूल गए हैं जब वो भी मीडिया के सामने फूट फूट कर रोए थे, जब उनकी भी पिटाई हुई थी? तो ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं एक जंग की शुरुआत जो है वो पप्पू यादव और सुधीर चौधरी के बीच सोशल मीडिया पर कम से कम होती दिखाई दे रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।